इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक 2D array है similar to this one. This 2D array is a square matrix. The size of this matrix in front of you is 6 by 6. हमारे पास किसी भी डायमेंशन की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है where the dimension is dependent on the maze जिसको हम सॉल्व करने लगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे किसी भी मेज को सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट वुड ऑलवेज बी इंडेक्स 0,0. अगर आपके पास एक मेज है लेट्स से 100 by 100 का, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा 0,0. आपका टास्क जो है दैट इज टू गो फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड कम टिल योर एंड, और हमारा एंड जो होगा ऑफ आर मेज whatever the size is that is n-1, n-1. So एक 6 by 6 की array के अंदर हमारे पास जो एंडिंग पॉइंट होगा that is 5,5, और अगर हमारे पास एक 100 by 100 की array है तो उसके अंदर एंडिंग पॉइंट होगा 99,99. इस 2 डायमेंशनल array के ऊपर इंटीजर वैल्यूज पड़ी हुई हैं इन सच अ वे दैट 1 वो लोकेशंस है जहां जहां पे आप जा सकते हैं, और 0 आपके पास ब्लॉकेजेस है. ब्लॉकेजेस वो जगह है जहां पे आप नहीं जा सकते. तो जनरली एक मेज ऐसे ही बना होता है. देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर यू कैन गो, देयर आर सर्टेन प्लेसेस दैट यू कैन नॉट गो. हमारे केस के अंदर हम इस एल्गोरिथम को सॉल्व करना चाहेंगे यूजिंग स्टैक्स. द एल्गोरिथम इज नॉट अ नाइस वन, इट्स अ वेरी क्रूड एल्गोरिथम बिकॉज एग्जैक्टली इस कोड का जो सोल्यूशन है दैट इज रिकर्सिव. आपने क्योंकि अभी तक रिकर्जन नहीं पढ़ी हुई, इसलिए मैंने एक मेड अप एल्गोरिथम बनाया है अपनी तरफ से, जिसको फॉलो करते हुए आप फिर भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड देयर माइट बी इंस्टेंसेस जहां पे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना भी कर सके. हम इंडेक्स 0,0 से स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहले राइट जाने की कोशिश करेंगे. अगर हम राइट जा सकते हैं तो हम राइट ही जाते रहेंगे. हम तब तक डाउन या अप मूव नहीं करेंगे जब तक हमें राइट की मूवमेंट जो है उसमें ब्लॉकेज ना मिले. अगर हमें राइट की मूवमेंट के बाद ब्लॉकेज मिल जाता है तो फिर हम मूव करेंगे डाउन. अगर कहीं पे डाउन में ब्लॉकेज मिल जाता है तो फिर हम मूव करेंगे अप, और कहीं पे अगर अप में ब्लॉकेज मिल जाता है तो फिर हम राइट मूव नहीं करेंगे बल्कि लेफ्ट मूव कर जाएंगे और ये कह देंगे कि आगे रास्ता मौजूद नहीं है. So we'll try to move towards right first of all. As soon as we have moved right, हमने यहाँ पे स्टैक में R पुश करवा दी है. Please note that in our algorithm we will always try to move right as long as we can. So अब आप ये देख रहे हैं कि we are standing here, we can still move right. हम एक और right जा रहे हैं और हमने स्टैक के अंदर ये भी पुश करवा दी है. We are standing over here, we can still move right. हम right जाते हैं और हमने स्टैक के अंदर 3 R पुश करवा दी हैं, विच मीन्स के अब हमें पता चल गया है कि हम राइट जा रहे हैं और कम से कम 3 स्टेप हम राइट मूव किए हैं. हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम दोबारा राइट मूव करने की कोशिश करते हैं, वी कैन नॉट. अगर हम राइट मूव नहीं कर सकते तो हम डाउन मूव करने की कोशिश करेंगे. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से हम डाउन भी मूव नहीं कर सकते. अगर हम डाउन मूव नहीं कर सकते तो फिर हम दोबारा अप मूव करने की कोशिश करेंगे. हम अप भी यहाँ पे मूव नहीं कर सकते. द रीजन फॉर दैट इज दैट योर इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड. अगर ऐसा कोई सीन हो गया है वेयर मूविंग राइट अप एंड डाउन इज नॉट पॉसिबल, सिंपली डू वन थिंग, अपनी तरह से एक ब्लॉकेज इंड्यूस कीजिए. इंड्यूस्ड ब्लॉकेजेस का मतलब ये है कि आप अब एक ऐसे रास्ते से होके आए हैं जहां से आगे जाना पॉसिबल नहीं है. हम वहां पे अपनी तरह से एक ऐसी वैल्यू रखवाएंगे जो कि नॉन 1 है. नॉन 1 एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे आप मूव नहीं कर सकते. सो अब आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जहां जहां पे 1 पड़ा हुआ है वहां पे आप मूव कर सकते हैं, जहां पे 1 के अलावा कुछ पड़ा हुआ है वहां पे आप मूव नहीं कर सकते. सो हम यहाँ पे बैक ट्रैक करते हुए वैल्यू को पॉप करेंगे और 2 R रखवाने, 2 R अब स्टैक में पड़े होने के साथ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने -1 रखवा ली है. -1 मैंने सिर्फ इसलिए रखवाया है क्योंकि 0 जो है वो स्टार्टिंग में ब्लॉकेज थी और मेरे केस के अंदर अगर ब्लॉकेज बाद में ऐड हुई है
मैं उसको -1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपने एक्चुअली अपनी जो 2D array है उसको चेंज की है। नाउ यू आर स्टैंडिंग हियर, you cannot move right, you would try to move down, you would try to move up. If you cannot do anything, simply backtrack और यहाँ पे भी -1 रखवा दीजिए। Please note that you have moved in the left direction. Now you are again standing over here and we blocked that position to avoid a revisit. अब आपको ये पता चल गया कि अगर मैं स्टार्ट में राइट के ऊपर जाता तो कम से कम राइट के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। हमारा एल्गोरिथम हमेशा पहले राइट जाने की कोशिश करेगा। सो एट दिस पोजीशन प्लीज डोंट कंफ्यूज योर एल्गोरिथम, यू वुड अगेन ट्राई टू मूव टुवर्ड्स राइट। यहां पे खड़े होते हुए अब आप राइट नहीं जा सकते तो आप किधर जाएंगे? डाउन। डाउन आप जा सकते हैं तो अब आप यहां पे आ गए हैं। यहां पे आके अगेन यू वुड ट्राई टू मूव राइट फर्स्ट और नहीं जा सकते तो आप फिर यहां पे जाएंगे डाउन। अब आपने स्टैक के अंदर जो रखवा दिया दैट इज RDD। यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, यहां से आप जाएंगे राइट राइट। यू आर स्टैंडिंग हियर नाउ, फ्रॉम हियर you cannot move right, you cannot move down, you cannot move up। यहां पे आप एक ब्लॉकेज अपनी तरफ से इंड्यूस कराएंगे। एंड प्लीज नोट कि यहां पे अब आपका वो जो 2 R पड़े हुए थे, सो यू हैड 2 R's प्रेजेंट ओवर हियर। एज सून एज आई इंट्रोड्यूस्ड आर ब्लॉकेज फ्रॉम आर साइड, तो ये 2 R जो है उसमें से एक R पॉप हो गया है। Now you are standing here, again you cannot move right, you would try to move down। और ये आप अगर करते रहें तो you can see easily कि in the end you would get a solution जहां से आप starting position जो कि index 00 है वहां से शायद आपकी जो ending position है which in our case was 5,5 वहां तक पहुंच सकते हैं। But I would want you people is कि आप जो है वो इसको कोड करने की कोशिश करें और देखिए कि क्या आप इस तरह का कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं जिसमें आप ये बता रहे हो कि स्टैक के अंदर ये पोजीशंस मैंने की हैं। इन आवर केस इट वाज गोइंग 1 राइट, देन 2 डाउन्स, देन अनदर राइट, देन 2 डाउन्स, देन 3 राइट्स, 1 डाउन एंड 1 R। दिस इज योर एंडिंग पोजीशन का सोल्यूशन।